Hi everyone, I welcome you all to our YouTube channel Study Apa with Rishi. Guys, we have started a new series Daily Dose of English. देखो इस सीरीज में we will be learning English through हिंदी. I am ऋषिकेश कुमार and I am bringing this video. Guys, जो हमारे सोर्सेज होंगे हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया. हमारे जो टारगेट ऑडियंस होंगे गाइज वो होंगे टेस्ट, जैट, मैथ्स, एसएससी, सीजीएल के एस्पिरेंट्स जो जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. गाइज यू कैन फॉलो अस ऑन द सोशल साइट्स एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर गाइज. आवर फर्स्ट वर्ड इज कंड्यूसिव, मीनिंग मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशंस लाइकली और पॉसिबल. कहने का मतलब है किसी भी परिस्थिति को अनुकूल बनाना. यू कैन रिलेट वेरी वेल विद दिस पिक्चर. देखो हम क्या करते हैं सोने से पहले, व्हाट वी विल डू, वी प्रेफर टू स्विच ऑफ द लाइट. इससे होता क्या है, अगर हम लाइट जैसे ही ऑफ करते हैं तो हमारा जो सिचुएशंस है वो सोने के लिए और भी फ्रेंडली हो जाता है. तो आप इसका एक देखो सेंटेंस हम इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डार्कनेस इज कंड्यूसिव टू स्लीप, है ना. तो अगर आप डार्क में सोते हो तो वो ज्यादा फेवरेबल है कंडीशन सोने के लिए. तो कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपकी आपके काम करने के लिए ज्यादा फेवरेबल है वो कंड्यूसिव कहलाता है. हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिशन, मीनिंग एक्टिंग ऑन ओन्स ओन ऑथोरिटी एंड जजमेंट. इसका हिंदी मतलब होता है विवेक. कहने का मतलब इफ यू आर स्टक इन सिचुएशंस वेयर यू हैव टू टेक डिसीजन एंड यू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्ट, दैट डिसीजन इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी डिसीजन. देखो कहने का मतलब ये पिक्चर से आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे. आप पता है गांधी जी का 3 बंदर, ये आपके ऊपर है, आपके विवेक पे है कि आप किसी चीज को गलत है या सही है उसको मत सुनो. अगर गलत है तो मत सुनो, अगर गलत है तो मत देखो, अगर गलत है तो मत बोलो. कहने का मतलब क्या है, इट इज अप टू यू. आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चीज गलत है, कौन सा चीज रॉन्ग है जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, आप उसको नहीं सुनोगे. कौन सा चीज है जो आपको लगता है इट इज रॉन्ग फॉर यू, आप नहीं देखोगे. कौन सा चीज है जो आपको लगता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए, जो गलत है, जो हर्ट कर सकता है, इट इज अप टू यू. यू डिसाइड. कैसे डिसाइड करते हो, आप अपने विवेक से डिसाइड करते हो, आप अपने इंटेलेक्ट से डिसाइड करते हो. तो ये बहुत सही वर्ड है. इसका मतलब ये हुआ, एक इसका जो हम सेंटेंस बनाते हैं, सी हैंडल द ऑकवर्ड सिचुएशंस विद ग्रेट डिस्क्रिशन. कहने का मतलब जो सिचुएशंस उसके लिए नहीं था, अनफेवरेबल सिचुएशन था, उसको भी उसने बहुत अच्छे से अपने विवेक से हैंडल किया. नाउ द थर्ड वर्ड इज फेमाइन. फेमाइन का मतलब होता है गाइस एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड. हिंदी मतलब होता है भूखमरी, है ना. देखो इस पिक्चर को आप देखो, बहुत सैड पिक्चर है. दैट इज वाई हमेशा हमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड और वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट गाइस. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास खाना है, लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, वो एक टाइम का भी खाना नहीं खा पाते. सो देखो एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, भूखमरी, है ना. देयर वाज अ ग्रेट फेमाइन इन रोम. ये फेमाइन बहुत सारे रीजन के कारण आ सकता है, ड्रॉट हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, बहुत सारे रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज लीन. Linchpin meaning the most important member of a group or a part of a system. हिंदी मतलब है कड़ी, है ना, जो दो चीजों को जोड़ने का काम करे. यू कैन रिलेट वेरी वेल विद दिस पिक्चर गाइज. देखो अगर आपकी कोई विजन है और रियलिटी है, यू हैव टू कन्वर्ट योर विजन इनटू रियलिटी. जस्ट यू हैव टू बी अ linchpin, यू हैव टू वर्क हार्ड टू कन्वर्ट योर विजन इनटू रियलिटी. तो ये काम करता है, ये कड़ी के रूप में काम करता है लिंचपिन. जैसे आप किसी चीज के लिंचपिन हो सकते हो, आप दो दो चीजों के बीच की कड़ी बन सकते हो, किसी चीज को जोड़ने का काम कर सकते हो, उसे लिंचपिन कहते हैं. जैसे ब्रशिंग योर टीथ ऑन ए रेगुलर बेसिस इज लिंचपिन ऑफ गुड ओरल हाइजीन. अगर आपको ओरल हाइजीन आपको ठीक रखना है, अगर आपकी, तो आपको डेली ब्रश करना पड़ेगा. कहने का मतलब जो ब्रशिंग करना है वो लिंचपिन है आपकी गुड ओरल हाइजीन के लिए. जैसे आपको एग्जामिनेशन में यू हैव टू स्कोर अ गुड मार्क्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड डेली, यू हैव टू प्रैक्टिस योर पेपर कंसिस्टेंटली. तो क्या है, दैट विल बी अ लिंचपिन, है ना. नेक्स्ट वर्ड है गाइस रिपरकशन. देखो रिपरकशन का मतलब ये होता है द इफेक्ट दैट एन एक्शन इवेंट और डिसीजन हैज ऑन समथिंग, स्पेशली अ बैड इफेक्ट. प्रतिक्रिया इसको बोलते हैं. अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उसका रिएक्शन होगा, है ना, उस रिएक्शन को रिपरकशन बोलते हैं. वो कैसा होगा आप ऐसे समझने की कोशिश करो. एंगर इज टेम्पररी, यू नो इट वेरी वेल. आप गुस्से में किसी चीज को तोड़ दिए, क्या है, आपका एंगर तो चला गया, लेकिन वो चीज जो टूट गया वो परमानेंट है. कहने का मतलब वो जो इफेक्ट है वो परमानेंट है ना. तो प्रतिक्रिया जो उसकी है वो परमानेंट है, लेकिन जो एंगर था वो क्या था, स्मॉल टाइम के लिए था, थोड़े समय के लिए था. एग्जाम्पल, द न्यू लॉ हैज रिपरकशन ऑन इंडियन सोसाइटी. अगर कोई लॉ लाया गया है, उस लॉ का हमारे इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज में हो सकता है लंबा टाइम तक का उसका इफेक्ट हो सकता है. और निगेटिव वे में बात करते हैं जनरली हम इस वर्ड का.
गाइस अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड जय हिंद।